एवरीवन, आज की जो क्लास है वो पार्ट 3 है ज्योमेट्री के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, क्वेश्चंस ये सब करवाए थे। और आज की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो अब स्टार्ट करने जा रही हूँ। टू द पॉइंट पढ़ाऊंगी और ये 3 वीडियो करने के बाद एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका ज्योमेट्री का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए रिवीजन लास्ट मोमेंट पे करना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप लोग ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको 13 क्वेश्चन तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करवा दिया और अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। और 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने आपको सबसे पहले बताया कि ज्योमेट्री जब भी आप स्टार्ट करिए तो हो सके तो पहले फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। जैसे अब ये क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A 70 डिग्री, एंगल B 80 डिग्री और D क्या दिया है, D इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक ट्रायंगल बना लें और ऊपर एंगल A, B और C ले लें। ठीक है, एंगल A दिया है 70 डिग्री, तो यहां हम लिख दें 70 डिग्री। एंगल B 80 डिग्री, मतलब ये जो दिया है वो 80 डिग्री दिया है और ये एंगल हम निकालेंगे अभी। और इसके बाद D क्या है, इन सेंटर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इससे हम पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये मैंने पार्ट 1 में करवाया है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पहले हम यहाँ लिख दें इन ट्रायंगल ABC। देखिए ABC, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब एंगल A आपका हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल B कितना हो गया 80 डिग्री प्लस एंगल C निकालना है तो 180 डिग्री ये हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 150 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ गया एंगल C। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिख दिया 30 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है D इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इन सेंटर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो D ले लिया हमने। ठीक है, और अब इसको इससे मिला दिया। ठीक है, तो जो भी D इन सेंटर पे होगा तो ये दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा। अगर ये पूरा 80 है तो ये हो जाएगा 40 और ये पूरा 30 है तो ये हो जाएगा आपका 15, आधा हो जाएगा। ठीक है, और आपको ACB दिया है 2x डिग्री, ACB ये टोटल जो दिया है वो 2x डिग्री दिया है। ठीक है, तो ये तो हमने 30 निकाल लिया, तो 2x इज इक्वल टू 30, क्योंकि ये पूरा 2x और इसकी वैल्यू 30 निकाल चुके हैं, तो x की वैल्यू 15 डिग्री यहीं पर आ गई आपकी। ठीक है, अब देखिए 15 डिग्री इन दोनों में लगा हुआ है, तो अभी A या B में से कोई हो सकता है, लेकिन आगे अभी हम निकालेंगे y। तो y कैसे निकलेगा, ये तो 15 निकल गया। ठीक है, अब BDC, देखिए BDC ये दिया है y डिग्री, y की भी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब अगर हम इस ट्रायंगल को पूरा ले लें, यानी कि कौन सा ट्रायंगल, DBC। ठीक है, इन ट्रायंगल DBC हम लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, तीनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। तो हम इसको लिख देते हैं, जो एंगल लेना होता है वो हमें सेंटर में लेना होता है। ठीक है, जैसे हम एंगल इसकी बात करें तो DBC प्लस एंगल, अब हम इसकी बात कर रहे हैं DCB प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब DBC कितना है, DBC
40 डिग्री, डी सी बी कितना है 15 डिग्री, प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को पहले प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 55 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 7 ये 25 125 आ गया, और ये जो निकला है ये 125 है। ठीक है, अब यही y था तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 125 है, y की वैल्यू हो गई, यानी कि x 15 और y 125 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहा है ऐसा क्वेश्चन। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल DEF इफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज EF इज 12 सेंटीमीटर, मतलब जो हाइपोटेन्यूज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यानी कर्ण कितना दे रखा है EF, यानी कि एक राइट एंगल हम बनाएंगे। ठीक, और इसमें इसको E और F मान लें, ये हो गया 12। ठीक है, और DEF ट्रायंगल है तो D ये हो गया आपका, DEF एक ट्रायंगल है राइट एंगल, और जिसमें ये दे रखा है आपको 12। ठीक है, और दे रखा है द लेंथ ऑफ मीडियन DX, तो D से X पे एक मीडियन ड्रॉ कर दिया X। अब आपको बताना क्या है, इसकी लेंथ क्या होगी। अब देखिए मीडियन की जो लेंथ होगी वो इसकी हाफ होगी। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू EF, यानी कि 1/2 इंटू 12 दैट इज 6 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 2 इक्वल सर्कल्स intersect so that their centers and point at which the intersect from। अब समझो एक चीज, दो सर्कल हैं, इक्वल सर्कल मतलब रेडियस दोनों की सेम है। ठीक है, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो अंदर क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था आपसे, फिगर बना लीजिए। तो एक अगर हम सर्कल ये बनाएं, ठीक है, और इसका सेंटर ये है, और दूसरा जो हमें फिगर बनाना पड़ेगा वो भी ऐसा बनाना पड़ेगा जिसका सेंटर ये है। ठीक है, अब इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, मतलब ये और ये, ठीक है, तो ये एक स्क्वायर बनता है। स्क्वायर में क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होगा, मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और ये भी एंगल, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे स्क्वायर में। ठीक है, तो ये 1 1 1 चारों साइड 1 1 1 है। अब इसमें बताना क्या है, द एरिया ऑफ द पोर्शन दैट इज कॉमन टू द सर्कल। ठीक है, उसका एरिया बताना है जो सर्कल में कॉमन का एरिया निकालना सर्कल का। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए पूरे का एरिया निकालिए, स्क्वायर का एरिया निकालिए। ठीक है, और पूरे के एरिया में स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देना है, बस इतना करना है। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकाल लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 1 मीन्स 1 हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया किसका, स्क्वायर का। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने, देखिए ये पूरा सेक्टर क्या होता है, जैसे हमने पहले बताया था, एक सर्कल है जिसके बीच में अगर ये थीटा एंगल बना है और इसका एरिया बताना है तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, जहाँ थीटा जो होता है वो ये वाला एंगल होता है, और आर जो है वो रेडियस होती है ये वाली। क्लियर। ठीक है, अब यही फॉर्मूला लगाएंगे और थीटा क्या लगा देंगे, 90 लगा देंगे। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर, हम पहले अभी इसका निकाल रहे हैं, इसका यहाँ से ये और ये। ठीक है, यानी 90 डिग्री एंगल लेके निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अभी एक सेक्टर का निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है फॉर्मूला। अब इसे पुट कर दें, पाई
देखिए पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि आंसर पाई के फॉर्म में मोस्टली आ रहे हैं, ठीक है। आर की वैल्यू 1 हो गई तो 1 स्क्वायर थीटा 90 हो गया अपॉन 360, ठीक है। अब इससे कट गया 4, पाई बाई 4 आ गई क्या, पाई बाई 4 आ गया एरिया ऑफ 1 सेक्टर। अब देखिए एक इधर का है और एक इस साइड का है, तो एरिया ऑफ 2 सेक्टर कितने हो जाएंगे, 2 सेक्टर, तो इसको 2 से इंटू कर दीजिए। पाई बाई 4 को 2 से इंटू किया यानी पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। तो ये 2 सेक्टर का एरिया, अब इसमें से हम इसका एरिया माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कॉमन सर्कल्स कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 में से एरिया ऑफ सेक्टर 1 माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। पाई बाई 2 माइनस 1 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQRA इज अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल बना लें, यानी आयत है ये, ठीक है। ठीक, PQRA क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। AP 22 दे रखा है, AP 22 है और PQ देखिए PQ कम दे रखा है, यानी कि ये चीज़ हमें बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि इसको थोड़ा और बड़ा कर दे, ऐसा, रुको, ऐसा ना बना के, चलो ऐसा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। PQRA, ठीक है। अब इसमें दे रखा है AP 22 है, AP यानी ये 22 है और PQ 8 है, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर दिए। अब बता रहा है कि इन ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस लाई ऑन द साइड, मतलब साइड पे लाई करते हैं उसके वर्टिसेस, यानी जो ट्रायंगल के शीर्ष हैं वो इस पे लाई करते हैं साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि Q किधर, B किधर लें और C किधर लें, ठीक है, B और C के लिए। तो अब इसके लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा कि BQ दे रखा है 2 और QC दे रखा है 16, तो Q ये है, अगर हम C यहाँ लेते, अगर C इधर लेते तो C ये 16 से कम है, इसलिए हमको C कहाँ लेना पड़ेगा, C यहाँ कहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, C। तो ये हो गई 16, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो BQ जो है वो 2 दे रखा है, तो B हमको यहाँ कहीं लेना पड़ेगा, यानी ये 2 है और ये हो गया B पॉइंट, ठीक है। अब इससे मिला के एक ट्रायंगल बन जाएगा, देखिए इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक, और इसको ज्वाइन कर दीजिए और ये कर दीजिए, ठीक है। ये बन गया एक ट्रायंगल, क्योंकि हमने ऐसी रफली ड्रॉ किया है, लेकिन ये एक ट्रायंगल पूरा कंप्लीट ऐसे बन गया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB और BC, AB और BC के मिड पॉइंट लो पहले। AB का मिड पॉइंट ये है सपोज, ठीक है, और BC का, AB और BC का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये दोनों मिड पॉइंट हो गए, इसकी लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। इसको सपोज हमने x मान लिया, क्लियर। अब देखो एक चीज आप ध्यान रखना बिल्कुल, कि अगर कोई ट्रायंगल होगा, अगर इसकी ये साइड हमें पता चल जाए तो उसका हाफ ये होगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट वाली जो लेंथ है उसका हाफ हो जाती है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, अगर AC आप निकाल लेंगे तो उसका हाफ कर देंगे तो x निकल आएगा। अब AC निकलेगा कैसे, ये है 16, ये 22 है, तो ये टोटल 22 होगा, ठीक है। और 22 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 आ जाएगा ये, यानी RC 6 आ गया। ये 8 है तो ये भी 8 हो गया, ठीक है। अब हम ट्रायंगल ये ले लेंगे और ये ट्रायंगल क्या ले लेंगे, ARC ले लेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AC निकाल लेंगे,
ठीक है। अब क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर हो गए तो AC स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 64 टोटल 100 हो गया, यानी AC आपका निकल गया 10, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100 मीन्स हो गया 10, यानी कि ये जो लेंथ निकली है वो 10 निकल गई है। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर ये 10 है तो ये यहाँ पे अगर मिड पॉइंट पे है तो ये इसका हाफ हो जाएगी, तो x कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ 10 मीन्स 5। ठीक है, तो 5 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो समझो इसको। इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, अब यहां पर दे रखा है एक ट्राइंगल है जो B पे राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है B पर। ठीक है, तो यहाँ B ले लें, ये A ले लें, ये C ले लें। AB आपको 30 दे रखा है, ये 30 यूनिट दे रखा है। ठीक है, ACB 60 दिया है, ACB ये 60 दिया है, बताना क्या है AC की वैल्यू, ये बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी कैसे, क्योंकि कॉस ये 60 दिया है। अब देखिए, ये देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन का होता है। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह ले लो 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया 30 और H मतलब AC आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 30/AC। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3AC इज इक्वल टू 2 × 30, तो AC इज इक्वल टू 2 × 30/√3। आप क्या करना है, √3 से रेशलाइज करते हैं इसको, तो √3 और √3 कर दिया। ठीक है, तो √3 × √3 3 हो गया, तो ये दोनों कट गए, तो कितना है यहाँ 10 × 2 20√3, तो 20√3 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC इज अ काइट वेयर एंगल A 90, C 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसके गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, समझ के करिए। देखिए इसमें ना सबसे पहले एक काइट बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी ही बनेगी, क्लियर। ओके, A जो है यहाँ पे A मान लें, B मान लें, C मान लें, D मान लें। अब A 90 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक है, और C 60 डिग्री दे रखा है, क्लियर। और कह रहा है AB 6 दे रखा है, यानी ये 6 दे रखी है। ठीक, 6 सेंटीमीटर ये दे दिया। अब आपको बताना क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। ठीक, तो डायगोनल AC की लेंथ मतलब ये लेंथ आपको बतानी है, क्लियर। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप पहले ना इसको ज्वाइन करिए और ये O हो गया। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें इस ट्रायंगल की, तो ये 90 है, तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी 45 ये 45 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, यानी ये ऐसे 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है, अब हमें क्या लेना है, ये वाला ट्रायंगल ले लें। ठीक, इससे हम एक बार ये साइड निकाल लें, पहले हम ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABO, ABO ले लिया। ठीक है, अब अगर हम ये थीटा लेते तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, OA जो है वो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, क्लियर। तो अभी हमें क्या लेना है, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में फॉर्मूला क्या लगता है, साइन का लगता है। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर हो जाएगा ये AO अपॉन 6, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो AO अपॉन 6 मतलब AO की वैल्यू क्या हो गई 6 अपॉन √2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर √2 से डिवाइड कर देंगे। अब √2 से रेशनलाइज कर लें अगर हम इसको, तो कितना हो जाएगा 2 ये आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, यानी कि 3√2 तो वैल्यू आ गई आपकी किसकी, यहाँ से यहाँ तक की, यानी AO की वैल्यू 3√2 आ गई, ठीक है। अब हमको ये वाली वैल्यू भी निकालनी है। अब बेस और हाइपोटेन्यूज से फॉर्मूला लगेगा कॉस का, ठीक है, इस सेम ट्रायंगल में। तो cos 45 इज इक्वल टू OB मतलब OB बेस अपॉन 6, ठीक है। ये भी लेकिन 1/√2 होता है, तो कितना हो जाएगा OB अपॉन 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी तुम्हारी क्या हो जाएगी 6 अपॉन √2, फिर √2 से रेशनलाइज करेंगे मतलब सेम वैल्यू ही आ जाएगी 3√2, ये भी आ गई, ठीक। अब देखिए ये आ गई आपकी 3√2, ये भी आ गई आपकी 3√2, और ये 3√2 है तो ये भी 3√2 होगी क्योंकि एंगल सेम है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अगर ये साइड निकला है तो दोनों को प्लस कर देंगे। अब ये साइड निकालने के लिए देखिए ये 60 डिग्री है और ये आपको पता है, ठीक है। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DOC मतलब CDO ऐसे ले लो, ठीक। अब हमको क्या लेना पड़ेगा, देखिए ये हमको निकालना है और बेस हमको दिया है, तो यहाँ पे हम ले लें परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला लगेगा, यानी 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब OC अपॉन ये DO, OD या DO, तो OC अपॉन OD की वैल्यू कितनी है, OD की वैल्यू सेम है जो इसकी निकली है, यानी 3√2, ठीक है। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, तो √3 इज इक्वल टू OC अपॉन 3√2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√6 आ जाएगी। अब देखिए बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपकी AO ये निकल आई, OC ये निकल आई, दोनों को प्लस कर दीजिए तो AC निकल आएगी, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू कितना होगा AO प्लस OC, तो AO की वैल्यू है 3√2 प्लस OC कितनी है 3√6, 3 दोनों में कॉमन ले लीजिए, √2 प्लस √6 मीन्स D ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द एरिया ऑफ इट्स सेक्टर इज 30.8। अब सेक्टर तो पहले हम बना लें, सर्कल है, सर्कल में ये सेक्टर है जिसकी रेडियस दे रखी है कितनी, रेडियस ही तो निकालनी है, रेडियस को R ले लो और इसका एरिया दे रखा है 30.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है 72 डिग्री, ये दे रखा है सेंट्रल एंगल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस सिंपल एरिया का फॉर्मूला अभी बताया था हमने, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक। और एरिया है आपका 30.8 इज इक्वल टू पाई r², पाई की वैल्यू लगा दें 22/7, r², थीटा हो गई 72 और अपॉन 360, ठीक। अब इसे हमें कट करना है और आंसर निकाल लेना है। कैसे कट करेंगे इसको, ये इसको पहले हम 4 से कट कर दें, 9 चौक 36 होता है, 4 9 36, 4 एकम 4, 5 6 7, 4 8 32, 9 से कट हो गया, 9 दूनी 18, और अब इसको एक तरफ ले आओ फिर ये सॉल्व होगा। r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम पहले साफ साफ लिख लें, नहीं कहीं गलती हो जाएगी। 30.8 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 2 ये भी कैंसिल हो गया ना, 1/5 आ गया, इंटू r², ठीक है। तो r² इज इक्वल टू कितना होगा 30.8 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 22,
ठीक है, क्लियर। अब देखिए पॉइंट यहाँ लगा है, 1 0 बढ़ा दिया, अब इसे कट करिए, 11 से कट हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 8, ठीक है। फिर ये कट हो जाएगा 5 से, 5 चौक 20, 4 सत्ते 28, आर स्क्वायर कितना आ गया 7 इंटू 7, तो रेडियस कितनी आ गई 7। पूछा क्या गया था आपसे, रेडियस पूछी गई थी, तो आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इन ट्राइंगल ए बी सी द मीडियन ए डी इज 7 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, ठीक है। जो मीडियन है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, और बी सी बी दे रखा है 14, ठीक है। अब आपको बताना है सी ए बी मतलब ये एंगल कितना होगा, ठीक, सी ए बी, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखिए ये पूरा 14 है, ये इसका क्या हो गया मीडियन, इसका मतलब ये साइड इक्वल होगी, नहीं ये 7 होगी, ये भी 7 होगी, 14 का आधा कर देंगे, 7 7 ये हो गई, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इसमें एक थ्योरम होती है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, मतलब ये स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, है कि नहीं। तो ये तो हो गया ए डी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और बी डी भी 7 है और डी सी भी 7 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। जब आपस में इक्वल हो गए तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल हैं, अगर सप्लीमेंट्री होंगे दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो दोनों का एडिशन 90 डिग्री होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ सप्लीमेंट्री कह रहा है, तो लेट एंगल कितना है x है मान लो, ठीक है। तो एन एंगल इज यानी x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आएगा 1/30, 1/3 इंटू 180 माइनस 1/3x। या हम ऐसे भी क्यों कर रहे हैं, और इजी कर सकते हैं, इसको इसमें इंटू करिए 3x 180 माइनस एक्स। अब इसको इधर ले आइए, 4x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन 4 से कट कर दीजिए, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 45 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज के पार्ट 3 में हमने आपको जितने क्वेश्चन थे वो सब करवा दिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर पूरा अच्छे से कर लेंगे तो अच्छी सी रिवीजन हो जाएगी, 100% ज्योमेट्री की रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ, बाकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।